हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है बैंक उदाहरण है, तो बताइए किसका है। आपका क्वेश्चन है बैंक उदाहरण है, तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कन्फ्यूशियस कौन था। आपका क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस कौन था, तो याद रखिएगा एक चीनी विचारक था। कौन था, तो एक चीनी विचारक था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा नवंबर 1917 को हुई थी। कब हुई थी, तो नवंबर 1917 को हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपका क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, बताइए कमेंट करके कब किया गया। तो याद रखिएगा 1969 में किया गया। कब किया गया, तो 1969 में किया गया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। आपका क्वेश्चन है धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। आपका क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो याद रखिएगा नदी है। क्या है, तो नदी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। आपका क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली था। कौन था, तो पुर्तगाली था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। आपका क्वेश्चन है भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है, तो याद रखिएगा 20 साल है। कितना साल है, तो 20 साल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने का व्यवस्था किया गया है। आपका क्वेश्चन है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है, बताइए कमेंट करके कितने दिन की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा 100 दिनों का है। कितने दिनों का है, तो 100 दिनों के लिए व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। आपका क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष है। क्या है, तो अप्रत्यक्ष है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा देर से लिए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा देर से लिए जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में है। किस देश में है, तो ब्रिटेन में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पेड़ बचने से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पेड़ बचने से संबंधित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। आपका क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। आपका क्वेश्चन है तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था, तो याद रखिएगा किसानों पर लागू होता था। किस पे लागू होता था, तो किसानों पर लागू होता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपका क्वेश्चन है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है।
आपका क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, केरल को कहा जाता है, क्योंकि केरल में नारियल सबसे अधिक होता है, इसलिए केरल प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे आपका नारियल प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? आपका क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा, कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? आपका क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो याद रखिएगा, समुद्र पर आता है। किस स्थान पर आता है? तो समुद्र पर आता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, विकसित कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विकसित कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।